चलिए मीडियन डिस्कस करते हैं, ग्रुप्ड डाटा का ही लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज जहां कोई इंटरवल नहीं होता था उसका हम फाइंड आउट कर चुके थे ऑलरेडी। कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर इंटरवल होंगे, ऐसी वैल्यू का मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो एग्जांपल से ही समझते हैं, फिर हम फॉर्मूला जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे। वही मेथड रहेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी और मीडियन क्लास भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दी जाती है वो क्लास में दी जाती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई डाटा है, मान लीजिए ये मार्क्स हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज है यानी एक ग्रुपिंग में दिए गए हैं, तो ये बाउंड्रीज हैं। ठीक है, ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग में ये अरेंज मिलते हैं इंटरवल डाटा, अगर नहीं है तो हमें करने पड़ते हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन में ये तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। 15 से लेकर 25 मार्क्स। अब यहां होती है फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों के हैं, तो लगभग 4 पर्सन के 15 से लेकर 25 के बीच में नंबर है। 25 से लेकर 35 तक नंबर, क्योंकि उसको जो है इंटरवल में बना दिया गया है। मानो 4 लोग थे कुछ इस तरह से कि 15, 17, 19 या 21, तो एक रेंज बना दी कि 15 से 21 या 25 रहा होगा, तो 25 के बीच में 4 लोग हैं। अनग्रुप डाटा को ही और बेहतर बनाने के लिए ग्रुपिंग कर दी जाती है, और ग्रुपिंग भी स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस कब होती है, जब इंटरवल हो। तो 25 से 35 के बीच में 11 लोग हैं, 11 पर्सन है। 35 से 45 मार्क्स जो है वो 19 लोगों के हैं। 45 से 55 14 पर्सन के हैं। और 55 से 65 कोई नहीं है, इसमें 0 हम लिखेंगे। 65 से 75 2 है। बिल्कुल लिख सकते हैं 0 भी नहीं है भाई किसी के नंबर, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 15 से लेकर 75 तक के मार्क्स को कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर अरेंज कर रखा है। अब ऐसे का जब मीडियन निकालेंगे हम इस तरह के एग्जांपल्स का, तो उसमें हमें कई चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, मीडियन क्लास का मतलब होता है कि जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, तो जहां n/2 फ्रीक्वेंसी लाई करेगी वो मीडियन क्लास होगी। अब ये चीज जब हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जहां n/2 टर्म आएगी वो मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, और ये हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब हम इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और वो हमें आता है, हमने मीडियन में पढ़ा है। तो यहां इसको थोड़ा और साइड में लिखता हूं मैं मीडियन को। यहां हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ही निकाल लेते हैं। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको चाहिए ओल्ड फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ उनको ऐड हम करते जाएंगे। तो 15 से 25 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 ही रहेगी। अब 25 से 35 वाली क्लास की 4 प्लस नेक्स्ट ये 11, इसको ऐड करेंगे आप। तो 25 से 35 11 तो है ही है, साथ ही साथ पिछली क्लासेस में इंक्लूड हो जाएगी, तो 11 प्लस 4 15। सिमिलरली 15 प्लस 19 यानी 35 से 45 वाली जो बाउंड्री क्लास है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 15 प्लस 19 34। अगली की होगी 34 प्लस 14 48। अच्छा, 48 प्लस 0 इसकी भी 48, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। और 48 प्लस 2 50। ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे कितने पर्सन है टोटल। फ्रीक्वेंसी यहां दी गई है, 4 लोगों के इतने नंबर, 11 के इतने, तो टोटल पर्सन कितने हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है। तो 4 और 11 15 प्लस 19, तो ये 20 प्लस 14 34, और 14 48 और 2 50। तो समेशन एफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल 50 लोग हैं या डाटा है। ये पर्सन कहें कुछ भी कहें, फिलहाल हम मार्क्स की बात करें तो ऑफकोर्स ये पर्सन ही होंगे। अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास, सबसे पहला स्टेप। इससे पहले हालांकि प्रिकर्सर स्टेप क्या रहे, अगर ऑर्डरली हम लिखे तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट करी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हमने फाइंड आउट किया समेशन ऑफ दी फ्रीक्वेंसीज की पर्सन कितने हैं, यानी हमने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डाटा निकाला। ठीक है, टोटल नंबर कितना आया था, यहां 50 आया हमारा इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली। अब हम देखेंगे n/2, ये हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रेंज। तो n हमारा है 50%। 50/2 25th जो पर्सन है उसके कितने मार्क्स है, यानी वो किस क्लास में आ रहा है, ये हमें देखना है। देखो ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये चीज पता चलेगी। ठीक है, ये हमने वहां भी पढ़ा था जब मीडियन हमने डिस्क्रीट डाटा का निकाला था। तो n है 50, n है हमारा 50। इस 25 को हमें फ्रीक्वेंसी में नहीं ढूंढना। ठीक है,
हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, तो 25 आता है कहीं 15 और 34 के बीच में। इसका मतलब जो 16वां पर्सन है, देखिए जब आप लिखने लगेंगे लीनियरली तो 16th पर्सन के मार्क्स की रेंज 34 से 45 है। समझिए इस चीज को, 25 से लेकर 35 तक जितने भी नंबर होंगे, यानी 35 तक के जितने भी नंबर होंगे 15 में से नीचे, 15 और 35 के बीच के, उनकी जो पर्सन काउंट है वो नीचे रह चुकी कहां, 15 से ही। जैसे ही 16वां पर्सन आएगा 50 में से, उसके 100% 35 या 45 के बीच में ही नंबर है। और 34 तक 17वां पर्सन, 18वां पर्सन, ऐसे करके 34th पर्सन तक, 16th पर्सन से लेके 34th पर्सन तक 100% जो नंबर है वो या तो 35 है या उसकी रेंज में, 35 से 45 की रेंज में। तो ये क्लास के अंदर n/2 लाई करता है। तो n/2 लाई करता है 35 से 45, ये कहलाती है मीडियन क्लास। तो हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया। n/2 करके हम चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो किस क्लास में आता है। देखो अगर n/2 की वैल्यू आती 35, तो इसका मतलब उसकी क्लास होती 45 से 55। अगर 34 आती वैल्यू तो फिर क्लास 35 से 45 ही होती। 16 आती वैल्यू तो भी 35 से 45 होती। तो हमें n/2 का वैल्यू देखना है, और n क्या है हमारा, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 50, जिसमें वो लाई करेगा। और लाई कहां चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो यहाँ मीडियन क्लास है 35 से लेकर 45। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ इंटरवल ऐसे दिया होता, अभी तो देखो 15 25, इसका मतलब 25 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर 25 से 35 यानी मर्ज हो गया, तो यहाँ डाटा जो है एक्सक्लूड नहीं है, दोनों जगह ये इंक्लूड है, तो यहाँ पर अलग से बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार ना ऐसा एक एग्जांपल और करेंगे, हम ऐसे दे देते हैं डाटा की 15 to 25, 26 to 35, फिर 36 to 46। तो यहाँ कॉमन नहीं आता, यहाँ 25 है, यहाँ 26 से स्टार्ट कर दिया, तो वहां हमें बाउंड्री का मिड लेना पड़ता है। फिर हम मिड कैसे लेते हैं कि 14.5 भी इसी में आएगा और 25.5 भी इसी में आएगा। 25.6 अगली क्लास में चला जाएगा 26 वाले में, वो भी हम समझेंगे अभी। तो यहाँ कोई ऐसा जो है नहीं था, यहाँ पर 25 जो है इंक्लूड है दोनों में ही, तो हमने अलग से क्लास बाउंड्री नहीं निकाली, हमने सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली केवल, और हमने मीडियन क्लास निकाल ली। मीडियन क्लास आई हमारी 35 से लेकर 45। तो ऐसे केस में आप देखो मीडियन कैसे निकलेगा फाइनली। मीडियन का मतलब m, यहां एक फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस c, और ये कॉमन प्लस है तो ये अलग से यहां लिखेंगे, ठीक है। FM जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें मीडियन क्लास लाई करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद इनटू में i। अभी सारी चीजें हम समझते हैं क्या है। L का मतलब है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है ये मीडियन क्लास की। देखो ओवरऑल मीडियन क्लास हमने उसको कहा जिसमें n/2 टर्म थी, तो उसकी लोअर लिमिट। हमारी मीडियन क्लास है 35 से 45, इसकी ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। तो L की वैल्यू एक तरह से इसमें 35 हो गई पर्टिकुलर एग्जांपल में। ये तो जनरल फॉर्मूला है, इस एग्जांपल के लिए नहीं, हर एक उसके लिए मीडियन ऐसे ही कैलकुलेट होगा क्लास इंटर वाले सीरीज में, एग्जांपल्स में। जो कंटिन्यूअस या क्लास इंटर वाली नहीं थे, अनग्रुप डाटा जो डिस्क्रीट थे, उसमें कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं था, वहां तो डायरेक्ट n/2 प्लस n+1/2 अगर इवन है तो, और ऑड है तो डायरेक्ट n+1/2 टर्म, ठीक है। तो यहां स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला है इंटरवल वाले सीरीज में। अब हम देखते हैं n का क्या मतलब है। n का मतलब आप जानते हो ऑलरेडी, n का मतलब है ये समेशन f, ये n है। तो n यहां पर स्पेसिफिकली क्या है, 50 है। उसको हालांकि हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे जो भी हमें करना है। तो वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है n, जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां इस केस में 50 है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमने देखा भी यहां पर समीशन f करके, ठीक है। fm क्या है, उस क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है fm। ध्यान रहे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है, ये मीडियन क्लास की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अब हमारी मीडियन क्लास क्या है, 35 से लेकर 45, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ध्यान से देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, एफएम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी,
ऑफ कोर्स इस केस में स्पेसिफिकली यहां पर 19 है एफएम की वैल्यू। और आई क्या होता है? आई होता है विड्थ। इंटरवल की विड्थ क्या है? देखो यहाँ 15 से 25 से लगभग इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। तो 15 to 25 यहाँ 10 है इंटरवल, यहाँ 25 से 35 यहाँ भी 10 है। तो मीडियन क्लास का देखना है वैसे तो हमें, ठीक है, जिस क्लास में मीडियन लाई करता है, इस क्लास का इंटरवल है 10। तो आई इस केस में विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, इस केस में स्पेसिफिकली आई की वैल्यू है 10, इतना ही विड्थ है। अगर ये देखो अलग इसका अगर हम बाउंड्रीज बनाते जो अगले एग्जांपल में हम लेंगे, तो वहां फिर वही लोअर लिमिट लेनी पड़ती जो नई क्लास बनती है, जो नया इंटरवल बनता है, और वहां वही विड्थ लेनी पड़ती जो नए इंटरवल की विड्थ होती है। सी जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की जो जस्ट मीडियन क्लास से पीछे है। देखो ये भी एक कमाल की बात है, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, सक्सीडिंग का मतलब आगे। तो मीडियन क्लास से पीछे वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये मीडियन क्लास है तो इसके पीछे वाली क्लास ये प्रीसीडिंग क्लास, और इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15। तो सी की वैल्यू इस केस में है 15। तो ये फॉर्मूला में अलग अलग चीजें मैंने एग्जैक्टली आपको बताया क्या है। तो अब इनको हम पुट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। फॉर्मूला कहता है मीडियन, तो यहां मैं कुछ रफ कर रहा हूं, ऊपर के पोर्शन है इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। कुछ देखना हो तो रिकॉर्डिंग को प्रीवियस करके आप देख लेना इसमें। तो यहां पर देखिए हमारा मीडियन हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है एल। एल हमारी क्या है? लोअर लिमिट 35 प्लस n/2। n हमारा 50 है तो 50/2, 50/2 सीधा आप देख लीजिए क्या होता है, 25 होता है। 25 माइनस सी। सी क्या है हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो जस्ट पीछे है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ना कि क्यूमुलेटिव, वो है 19 या 19, और इनटू में 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 35 पहले यही सिंप्लीफाई करेंगे हम, 10 डिवाइडेड बाई 19 इंटू में 10, ठीक है। तो यहां पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 35 प्लस 100/19, अगर ये 20 होता तो सीधा 5 आ जाता। तो 19 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 5.25, ठीक है। अब 5.25 को 35 में जोड़ दीजिए तो लगभग 40.25, ये इसका मीडियन आ गया। ध्यान रहे ये तो मीडियन आया है स्पेसिफिकली, ठीक है, डाटा का। अब देखो मीडियन नंबरों का आया, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं। 15 से लेकर 75 तक के नंबर जब ग्रुप्ड किए गए कंटिन्यूअस सीरीज में, तो पाया गया कि लगभग मीडियन जो है वो 40.25 आया। और मीडियन क्लास क्या आई? मीडियन क्लास भी पूछा जाता है, वो ऑलरेडी 35 से 45 जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। तो ऐसे इंटरवल वालों का जो है मीडियन निकाला जाता है। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। यहां कुछ मार्क्स दिए हैं। मार्क्स हमेशा इंटरवल में होंगे क्योंकि डाटा इंटरवल में है। यहाँ डाटा कुछ भी हो सकता है, कोई शू पेयर साइज हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पर्सन दिए जाते हैं, तो मार्क्स है तो हम स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, कितने रेंज में कितने स्टूडेंट्स के नंबर है। तो सबसे पहले यही हम लिखते हैं कि रेंज है 11 से 20, 11 से 20 जो है वो 42 लोगों के नंबर है। अब देखो यहाँ 20 से 30 नहीं लिख रहा मैं, ये दूसरा एग्जांपल है जहां एक्सक्लूड किया जा रहा है 20 को। तो 20 एक ही क्लास में है, दूसरी में नहीं है। वहां तो क्या था, 15 से 25, 25 से 35, तो 25 दोनों क्लासों में था। 25 को इंक्लूड इसमें किया गया था ना कि इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक्सक्लूडेड है, 20 एक ही रेंज में है। अब दूसरी रेंज है 21 से 30। विड्थ इसमें भी 10 है अनडाउटेडली, लेकिन यहां एक ही बार कॉमन ओवरलैपिंग नहीं है डाटा की। ऐसे केस में हम क्या करेंगे ये समझिएगा। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी 42 इसकी है, इसकी 38 है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसकी 125 है।
ये 84 है, ये 45 है, 36 है और 30 है। देखो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज करना होता है। आप ये ना सोचे फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, नहीं। डाटा हमें तो असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। कंटिन्यूस में हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग और असेंडिंग में ही देता है ऑलरेडी। तो यहाँ आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप पहले करते थे। ठीक है, जो इससे पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें भी हमने नहीं करा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में ऑलरेडी डाटा जो है अलाइन करके देते हैं। अब यहाँ क्लास बाउंड्री दोबारा बनानी पड़ेगी हमें। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इससे हाफ कम और इससे हाफ ज्यादा। ओके, तो 10.5 से लेकर 20.5 तक की रेंज के सभी एक नई क्लास हमने बना दी। अगर 20.6 या 20.7 नंबर है तो वो इस क्लास में आ जाएगा। अगर 10.5 नंबर या 10.6 नंबर है 10.6 तो वो इसी क्लास में आएगा। तो ये एक हमने फ्रैक्शन ले लिया, क्लास बाउंड्री जो हमने वो नई फॉर्म करी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ 21 से 30 के लिए 20.5 से ऊपर के, ये हमने ऐसा करा ताकि ओवरलैपिंग बन जाए जैसा कि पहले हम देखते थे। तो 20.5 से लेकर 30.5 ये हमने क्लास बना दी। यहां भी आप बना पाओगे 30.5 से लेकर 40.5 नई क्लास, 40.5 से लेकर 50.5, 50.5 से लेकर 60.5। अब इसमें देखो 51 से जस्ट आधा कम और आधा ज्यादा। सिमिलरली 60.5 से लेकर 70.5 और 70.5 से लेकर 80.5। ये हमने एक नई क्लास बाउंड्री बना दी। अब हम जब लोअर लिमिट देखेंगे फॉर्मूला की तो वो इस नई क्लास की देखेंगे, ना कि पुरानी क्लास की। अब बाकी सब कुछ प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम डिटरमाइन करेंगे जैसा कि हमने पीछे भी करी थी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कीजिए, इसकी 42 है ऑलरेडी, ये तो वही रहेगी। लेकिन 21 से 30, 42 में 38 ऐड कर दीजिए। तो 42 में जब आप 38 ऐड करोगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 में आप 125 ऐड कर दीजिए तो 205 हो जाएगा। 205 में 84 ऐड कर दीजिए तो ये लगभग हो जाएगा 289। 289 में 45 ऐड कर दीजिए तो 300 और 11 यानी कि 26, तो ये हो जाएगा 34, 334। ठीक है, और सिमिलरली 334 में 36 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 370, और 370 में 30 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 40। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। आप जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली। अब सब कुछ है हमारे पास, हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मीडियन निकालना है। तो एन हमने अभी नहीं निकाला। समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एन होता है, डाटा कितना है भाई, तो इसको आप ऐड करें सारे को। जब आप टोटल को ऐड करेंगे 42 या इन सबको, तो ये आएगा लगभग 200 से भी ज्यादा, एक्चुअली 400 आएगा। 42, 32, 125, 84 इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 400 आएगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। 400/2 टर्म, टोटल n 400 है। 400/2, n/2 याद कीजिए, ये जो वैल्यू आती थी जहां लाई करेगी वो मीडियन क्लास होगी। तो 200 वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, 200 वैल्यू यहां इसके बीच में लाई कर रही है, 80 से 205 के बीच में। तो मीडियन क्लास होगी 31 से 40। मीडियन क्लास 31 से 40 होगी, क्योंकि n/2, n है 400, 400/2 200, और 200 CF में आपको देखना है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी आपने देखा था। तो ये लाई करेगा इस रेंज में, 31 से 40 की रेंज में, क्योंकि 30 तक तो 80 वाले ही थे। 80 से आगे 81 जो पर्सन आए वो एक्चुअली किस रेंज में आए, 31 से 40 वाली रेंज में। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 400 ही है, क्योंकि 400 ही लोग हैं, और 400 लोगों के 71 से 80 की रेंज में नंबर है। इसका मतलब जिनके 71 नंबर है उनके 11 तो है ही हैं, उनके 21 तो है ही हैं, उनके 31 तो है, 41 है। सिमिलरली जिनके 71 नंबर है उनके 70 तो है ही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि 71 नंबर वाले पर्सन टोटल कितने हैं, जो है 300 से 400 के बीच में है। तो वही कंसेप्ट है, 200 वैल्यू इस रेंज में आती है 31 से 40 में, तो ये हो जाएगी मीडियन क्लास। अब देखिए एल का मतलब होता था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, जो है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है ये। अब मीडियन क्लास इसमें सेट करनी है हमने नई बाउंड्री में। तो ये हमारी मीडियन क्लास है 30.5 से लेकर 40.5। इसकी लोअर लिमिट है 30.5। यहां गलती मत करना, ये रेंज नहीं देखनी हमने। मीडियन क्लास की लोअर रेंज ये है और हाइयर रेंज ये है। तो हमने 13.5 लिख दिया, 30.5। n/2 ऑलरेडी हमें पता है, n/2 400/2 तो 200।
माइनस सी। सी क्या होती थी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, लेकिन किसकी? मीडियन क्लास से जस्ट पीछे वाली क्लास। तो मीडियन क्लास है हमारी ये, इससे जस्ट पीछे वाली क्लास ये या ये, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 80। प्रीसीडिंग जस्ट पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 80, तो यहां 80। एफएम, एफएम का मतलब होता था फ्रीक्वेंसी होती थी किसकी? जिसमें मीडियन लाई करता है। तो फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअल वाली, इसमें लाई करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 125। क्यूमुलेटिव नहीं देखनी इसकी, ये मैंने फॉर्मूला में बताया था, इसकी 125 और इनटू में आई। तो 30.5 प्लस 200 में से 80 गए तो 120, 120 डिवाइडेड बाई 125, और विड्थ देख लो 10 ही है, चौड़ाई तो 10 ही है इस बाउंड्री की, 30.5 से 40.5, तो ये 10 ही है विड्थ। 30.5 प्लस ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारे को, तो 1200 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, 1250 पर तो पूरे 10 गुना चले जाता है, अगर ये 1250 होता ना तो पूरे 10 गुना चले जाता, लेकिन यहां नहीं गया, तो ये जाएगा लगभग 30.5 प्लस 9.6। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 40.1 ये आ गया मीडियन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और मीडियन क्लास हो गई 30.5 से लेकर 40.5, ये मीडियन क्लास हो गई।